हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो है और आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो के दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की, जो कि इसका सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये अनीस जंग का लिखा हुआ चैप्टर है और इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से दो बच्चों की जो लाइफ है उसको डिस्क्राइब किया है कि वो किस तरह से गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कि मतलब ऐसे बचपन की कहानी जिनका बचपन खो गया है। तो देखो बच्चों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छी सुविधा है आपके पास, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पढ़ाई के समय पर कुछ कामों में लगे होते हैं या काम भी नहीं होते उनके पास और वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही दो बच्चों की कहानी है इसमें, एक है साहिबे आलम और दूसरा है मुकेश। तो इन दोनों बच्चों की स्टोरीज को किस ढंग से हम डिस्कस करते हैं, अभी बात करते हैं। वैसे ये स्टोरी इस तरह से है बच्चों कि जब बात करते हैं साहिबे आलम की, तो साहिबे आलम की फैमिली जो कि एक रैग पिकर फैमिली है, कूड़ा बीनने वाली फैमिली है, जो बांग्लादेश से 1971 में 1971 में वो इंडिया में, और वो भी दिल्ली के बाहरी इलाके में, जबकि ये बहुत खाली इलाका होता था, सीमापुरी में आकर के बस जाते हैं। तो जो हमारी राइटर है वो इसको बताती है कि ये रैग पिकर्स, ये साहिबे आलम नाम का जो बच्चा है, ये कूड़ा बीनते हुए इसको बार बार मिलता है और ये इससे एनकाउंटर होती है। तो इससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो ये कहता है कि भाई स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पर, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आगे कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे, तो वो बहुत खुशी से कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। कुछ दिनों के बाद तो फिर से मुलाकात होती है और फिर वो पूछता है बच्चा साहिबे आलम कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तब उसे एहसास होता है राइटर को कि उसने बहुत जल्दी में ऐसी बात बोल दी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि स्कूल बहुत देर से बनता है, बहुत पैसा लगता है। तब उसे समझ में आता है और वो उसको कूड़ा बीनते हुए उनके दोस्तों के साथ देखती है, जो कि नंगे पैर हमेशा रहते हैं। वो नंगे पैर रहने का कारण बताते हैं कि भाई कोई कह देता है कि भाई मेरी मम्मी चप्पल नहीं उतारती है, मेरी मम्मी चप्पल नहीं देती है। कोई कहता है कि भाई मेरे पास है नहीं। तब उसे समझ में आता है कि जो बच्चे बहाने बना रहे हैं ये कारण नहीं है, कारण है गरीबी, क्योंकि इनके पास साधन नहीं है, इसलिए ये ऐसे नंगे पैर रहते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हमें वैसे तो एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाती है राइटर, बीच की कहानी, जो कि एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताती है कि जो भगवान से प्रार्थना करता है, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है, और बड़े होकर के काफ़ी सालों के बाद जब देश बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो उस बच्चे के और उस बच्चे के बच्चे के पास जूते और चीज़ें होती हैं। लेकिन वो अल्टीमेटली ये मानती है कि इन सब कारणों का जो कारण है वो है गरीबी। अगर गरीबी और इलिटरेसी ये रीजन होते हैं इस तरह की सिचुएशंस के लिए। तो बात करते हैं कि साहिबे आलम, जिसका नाम साहिबे आलम है, उसको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि संसार का मालिक। अब वो बच्चा काम क्या कर रहा है? रैग पिकिंग का, कूड़ा बीनने का काम कर रहा है। तो साहिबे आलम इज ए रैग पिकर। ही लिव्ड इन सीमापुरी, हियर ही केम फ्रॉम बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश से आया है, ढाका से, और ही रिमेन्स बेयरफुट, वो नंगे पैर रहता है। ही वांटेड टू गो स्कूल, वो चाहता है, बट देयर इज नो स्कूल इन हिज एरिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब एट द टी स्टॉल, कुछ समय के बाद उसको चाय की दुकान पे काम मिल जाता है। एंड ही वॉज पेड ₹800 पर मंथ, और उसको 800 रुपए महीने की जॉब मिल जाती है, विद ऑल मील्स, और सभी पूरे दिन के जो भोजन होते हैं वो भी मिलते हैं। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, इसके बावजूद भी वो बच्चा खुश नहीं है, क्योंकि अब वो ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर, कि वो अपने मर्जी का मालिक नहीं रहा, अब वो एक नौकर बन गया है। तो ये अंतर है बच्चों
साहिब आलम की लाइफ का। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक दूसरा बच्चा है जिसकी स्टोरी डिस्क्राइब की गई है इस चैप्टर में, वो है मुकेश। और मुकेश क्या है? मुकेश इज ए बैंगल मेकर। वो एक चूड़ी बनाने वाला है और चूड़ी बनाने वालों के ही परिवार में रहता है। ही लिव्ड इन फिरोजाबाद। वो फिरोजाबाद में रहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये ऐसा बच्चा है जिसकी राइटर तारीफ करती है कि ही हैज हिज ओन इमेजिनेशन एंड डेयर टू ड्रीम, कि उसकी अपनी कल्पना है और वो सपने देखने की हिम्मत रखता है। सो दैट्स व्हाई ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है राइटर को कि भाई वो ऐसे हालातों में रह करके भी एक सपना देख रहा है और कुछ जीवन में करना चाहता है। अच्छा, बैंगल मेकर वर्क्स इन अ डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट एट हाई टेम्परेचर। तो वहां पर बच्चों जो भी बैंगल मेकर्स काम करते हैं, जो बच्चे काम करते हैं, लगभग वहां पर 20,000 बच्चे काम करते हैं। और यहाँ पर बच्चों 10,000 फैमिली रहती हैं। जो सीमापुरी है उसमें 10,000 फैमिली रहती हैं और यहाँ पर 20,000 बच्चे, 20,000 चिल्ड्रंस वो वर्क करते हैं चूड़ी बनाने के काम में। देखिए, चूड़ी बनाने का काम जो हमारे देश में फिरोजाबाद में होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। और भारत में सभी महिलाएं जो सुहागन होती है वो चूड़ियां पहनती हैं और चूड़ियां सुहाग की निशानी है। तो मुकेश से जब मुलाकात होती है हमारी राइटर की, तो मुकेश उसको अपने घर ले जाता है बड़ी खुशी से कि देखो हमारा घर अभी बन रहा है। जब राइटर उसके साथ घर तक जाती है तो वो ऐसी गलियों से निकलता है जहां पर बहुत गंदगी है, बहुत बदबू आ रही है, वहां जानवर भी हैं और घर जो है ना सारे टूटे फूटे हैं, आधे बने हुए हैं और बहुत ही गंदी सी सिचुएशन है। ऐसी गरीबी और गंदगी वाली हालत में वो मुकेश रहता है। जब वो उसके घर जाता है तो राइटर जब घर जाती है तो वहां एक टूटा फूटा सा दरवाजा है जिसको वो खोलता है और जब देखता है तो वहां पर एक पतली दुबली सी लड़की खाना बना रही है। वो एक्चुअली में मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है। फिर थोड़ी देर में ही उसके पिताजी आ जाते हैं जो कि मुकेश के फादर हैं। तो वो लेडी अपना घूंघट कर लेती है। जैसा कि राइटर बताते हैं कि इंडिया में ट्रेडिशन है कि भाई ससुर आ जाए या जेठ आ जाए या कोई भी बड़ा आ जाए तो घूंघट करना पड़ता है। तो इस तरह से वो लेडी घूंघट कर लेती है और काम करती है। मुकेश की दादी कहती है कि ये जो है ना हमारी डेस्टिनी है, अर्थात ये हमारा भाग्य है कि हम इस तरह के हालात में पैदा हुए हैं और चूड़ी वाले बनाने वालों के घर में रहते हैं। तो यहाँ पर मुकेश के पिताजी जो हैं, राइटर बताती है और मुकेश के पिताजी कहते हैं कि भाई मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया। हालांकि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए और ना ही वो अपना घर बना पाए। वो जो टूटा फूटा सा मकान है वही उनकी पहचान है। तो इन हालातों में रहना और इस तरह से करना ये चूड़ी वालों की फैमिली को दिखाता है। तो राइटर ने बताया कि भाई चूड़ी वालों के घर में जो लोग रहते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। दूसरे घर में जब राइटर जाती है तो वह सविता नाम की लड़की भी चूड़ी बनाने का काम कर रही है और आसपास उसकी चूड़ियां हैं। तो वो भी कहती है कि ये जो है ना बहुत ही मैकेनिकली, मतलब बहुत स्पीड से जॉइंट्स लगा रही है चूड़ियों के। तो वो भी एक दिन चूड़ियां पहनेगी और सुहाग के लिए उसके भी काम करेंगी। वहां पर उसके साथ में जो दूसरी औरत है बूढ़ी, वो बताती है कि मैंने जब से शादी की है और इस घर में जब से आई हूं तब से मैंने पेट भर के भोजन कभी नहीं किया। यानी चूड़ी बनाने वालों की लाइफ इतनी बुरी और दयनीय है कि उनको एक पेट भर के भोजन पूरी लाइफ में नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि पेट भर के भोजन बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन चूड़ी बनाने वालों के अपने वर्ड्स हैं कि उनको पेट भर के भोजन भी एक रात नहीं मिला है। लोगों की, बच्चों की जवान होते होते आंखें चली जाती हैं। उस बूढ़ी मदर की भी आंखें चली गईं और उसका जो हस्बैंड है वो भी
कि भाई मैंने तो इतना कर लिया, ये घर बना लिया और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तो घर भी नहीं बना पाते इस चूड़ी के कारखाने में। तो यहाँ ये बच्चों, दो बच्चों की कहानी को बताते हैं। तो आपने देखो एग्जाम में कई बार कंपैरिजन आता है, बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने आने चाहिए आपको कि हु वाज साहिब आलम। तो आप कह सकते हैं कि साहिब आलम इज ए रैग पिकर। और हु वाज मुकेश, मुकेश वाज वेंगल मेकर। फिर दोनों की अगर बात करें तो ही लिव्ड इन सीमापुरी, साहिब आलम लिव्ड इन सीमापुरी एंड ही केम फ्रॉम बांग्लादेश। अब इसी तरह से अगर आप बात करेंगे दूसरे मुकेश की, तो मुकेश लिव्ड इन फिरोजाबाद। अच्छा, इसमें यहां पर इसका एक सपना है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ये सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। बट हियर अगर आप साहिब आलम की बात करेंगे तो ही वांटेड टू गो स्कूल, वो स्कूल जाना चाहता है, ये काम नहीं करना चाहता है। ही when he got a job at a tea stall, then he was not happy with that, कि उसके साथ वो खुश नहीं है। अब इसका क्वेश्चन भी बन जाता है कि वो 800 रुपए भी मिल रहे हैं और उसे सारे दिन का भोजन भी मिल रहा है, इवन देन ही वॉज नॉट हैप्पी। क्यों? तो इसका रीजन है कि ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर, कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, अब वो एक नौकर बन गया है। जब वो रैग पिकिंग का काम करता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, बोरा उठा करके जहां मर्जी चल दिया, जब मर्जी कूड़ा बीना, जहां मर्जी कूड़ा बीना, और फिर खुश। तो ये बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि वो इस तरह के काम में भी अपने आप को खुश रखते हैं और एक अच्छे काम में भी वो अपने आप को बुरा महसूस करते हैं। तो ये राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है कि भाई जो लॉस्ट स्प्रिंग है, जो खोया बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब ऐसे बचपन की कहानियां जिसमें बचपन खो गया है। तो ये है बच्चों बहुत छोटी सी समरी, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसके जो मैंने कंपैरिजन करके सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर आप इनको जूम करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे कि बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस हैं और आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और हम आगे इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।